4 को सॉल्व करेंगे। तो 2.4 का हमारे पास ये टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास बुक का पेज नंबर 37 है, यानी यहाँ पे पेज नंबर 37 का कुछ हिस्सा यहाँ पे ये शो किया हमने। तो इसको हम रीड आउट करेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे, फिर इसके रेलिवेंट जो है एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता है आपको, दो दर्जी मसावात। और रूट्स हमने पढ़े हैं अभी पिछली एक्सरसाइज में कि हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी जो दो वैल्यूज़ हमें मिलती थी उसको हम रूट्स बोलते थे। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स की इकसाम, उर्दू में इसको क्या कहेंगे? रूट्स की इकसाम। तो हमारा इस एक्सरसाइज में टॉपिक क्या है कि हमने नेचर ऑफ रूट जो है वो फाइंड करनी है और उसके रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स की इकसाम और किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो दो दर्जी मसावात के जो हमें रूट्स मिलते हैं, यानी दो दर्जी मसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलते थे उनको हम रूट्स बोलते हैं। और रूट्स जो हैं उनकी इकसाम हमने चेक करनी, नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, ये यहाँ पे देखें कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे कि ये रैशनल, इर्रेशनल, रियल एंड इमेजिनरी। तो रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा हुआ, इर्रेशनल के बारे में पढ़ा है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अभी ये हम जो कम्प्लेक्स नंबर थे वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आता था कम्प्लेक्स नंबर में। ये हमारे पास z = a + आयोटा b की शक्ल में कम्प्लेक्स नंबर होता था। तो इस हिस्से को हम क्या कहते थे? इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ आता था। तो रैशनल नंबर हमें पता है ऐसे तमाम नंबर जो कि फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें ये 5/6, 4/2 और तमाम नंबर जो कि हमारे पास इंटीजर होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, जैसे कि 5 है। और स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाए, जैसे कि ये 25 है, या इसके अलावा 9, 16 या कोई भी ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर हो और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 25, 5, 4 होल 1/2 और 5/6 ये सारे क्या रैशनल नंबर है। और रैशनल जो होते हैं वो रियल भी होते हैं। और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो, जैसे कि ये स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, तो ये सारे इर्रेशनल है और रियल भी हैं। अब अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है, जैसे कि स्क्वायर रूट -3, -7 और स्क्वायर रूट -4, तो ये सारे क्या इमेजिनरी या अनरियल नंबर हैं। तो ऐसे तमाम नंबर को हमने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, और ये अनरियल होते हैं जो कि रियल नहीं है। तो ये तो टर्म्स के बारे में आपने जाना। तो इन तमाम टर्म्स के बारे में जानने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी नेचर जो है वो कैसे चेक की जाती है। तो उसके लिए हमारे पास ये 4 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, और इनके अंदर देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट में एक टर्म लिखी हुई है जिसको हमने पढ़ना है b² - 4ac। अब ये वाली जो टर्म है इसको हमने नाम देना है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b² - 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम क्या करेंगे? नेचर ऑफ रूट जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? इफ़ b² - 4ac > 0, यानी ये जो हमने डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन किया है b² - 4ac, जो कि हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्क्वायर रूट वाला पार्ट है। तो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास > 0 आ जाए तो हमारे पास क्या होगा? रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब ए बी सी की वैल्यूज़ आपको पता है कि ये हम क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद लेते हैं। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो इसमें से हम ए बी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे और उसको पुट करेंगे इस डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में। और अगर हमारा आंसर > 0 आता है तो और परफेक्ट स्क्वायर आता है। > 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव, और परफेक्ट स्क्वायर यानी मुकम्मल मुरब्बा हो, तो तब रूट्स क्या होंगे? हमारे रैशनल होंगे। रैशनल होंगे तो साथ रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर b² - 4ac > 0 यानी पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना आए, ये मुकम्मल मुरब्बा ना आए, तो रूट्स क्या होंगे? हमारे पास इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट्स होंगे इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो थर्ड पॉइंट हमारा है कि अगर b² - 4ac = 0 आ जाता है, यानी हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो 0 आता है, तो तब हमारे रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब जो फोर्थ हमारे पास है पॉइंट, उसमें b² - 4ac < 0 आए तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। तो इन 4 पॉइंट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? नेचर ऑफ रूट जो है वो चेक कर सकते हैं।
तो जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। इसको हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्क बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो किसी भी तरीके से लिख लें आप। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा नेचर ऑफ रूट को चेक करने के लिए। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम ए बी सी की वैल्यू जो होंगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद लिखेंगे और उसको पुट करेंगे इस फार्मूले में, और इस फार्मूले में पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसकी मदद से हम चेक कर लेंगे उसकी नेचर को। तो दोबारा फिर ये देखिए, हम रिपीट करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा है और मुकम्मल मुरब्बा है, परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए रैशनल होंगे और रैशनल हमारे पास क्या होते हैं, रियल होते हैं, और इक्वल टू 0 ना होने की वजह से क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो ग्रेटर देन 0 की वजह से रियल होंगे, इक्वल टू 0 ना होने की वजह से क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से क्या होंगे, इररेशनल होंगे। इसी तरह जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल और इक्वल आएंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है यानी नेगेटिव में आता है कोई नंबर हमारा आंसर इसका, तो फिर क्या होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को एग्जामिन करना है और उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है, इसको हमने यूज़ करना है। इसको हम नाम देंगे डी का या डिस्क का। तो इसमें हमने ए बी सी के वैल्यूज़ को पुट करना है और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स जो है वो चेक कर लेंगे, जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3, b की वैल्यू आएगी -9 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। तो इसको अब हम पुट करते हैं इस फार्मूले में। ये हमारे पास फार्मूला है, तो लिखेंगे d इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -9। तो -9 का स्केल लेंगे, -4 a की जगह पे आएगा 3 और c की जगह पे आएगा -2। अब -9 का स्केयर क्या आएगा, प्लस का 81, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 3 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24, और इसको लिखेंगे अब प्लस करके तो ये आ जाएगा 105 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी का आंसर हमारे पास क्या आया, ग्रेटर देन 0, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स हमारे पास किस किस्म के होते हैं, रियल एंड इरेशनल। तो रूट्स हम लिखेंगे, टाइप्स ऑफ रूट जी हमारे पास आएंगे, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो रूट्स हमारे पास किस टाइप के होंगे, आर इर्रेशनल, क्योंकि ये हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिखेंगे इर्रेशनल, और अगर इर्रेशनल है तो इसका मतलब क्या है कि ये रियल भी हैं। तो साथ ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, रियल, और चूंकि 0 की इक्वल नहीं है तो क्या होंगे, अनइक्वल। यानी अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल कराएंगे, और अगर हमारे पास 0 से छोटा या बड़ा आएगा तो रूट्स को हम को कहेंगे रूट्स को अनइक्वल। तो ये हमारे पास क्या होगी, नेचर ऑफ रूट। इस इक्वेशन के लिए डी हमारे पास आया 105 जो कि ग्रेटर देन 0 है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो कंप्लीट स्क्वायर ना होने की वजह से इर्रेशनल, और इर्रेशनल हमारे पास रियल ही होते हैं, और ग्रेटर देन 0 है यानी 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 के, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 की इक्वल, और सी की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 9 के। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, डी हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट बी की 2 -4ac। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो बी की वैल्यू क्या है, 6, तो लेंगे 6 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे आएगा 1 और सी की जगह पे क्या आएगा 9। तो डी इक्वल टू आएगा 6 का मुरब्बा हमारे पास क्या आता है 36, माइनस और 4 और 9 और 1 को ज़रब करेंगे तो ये भी 36 आएगा, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या मिलती है 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो नेचर ऑफ रूट हमारे पास क्या होगी, रूट्स इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। तो लिखेंगे द रूट्स आर
रूट्स आर रियल एंड इक्वल टू ज़ीरो की वजह से रूट्स इक्वल होंगे, और ज़ीरो हमारे पास चूँकि रियल नंबर होता है तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल टू ज़ीरो होने की वजह से रियल। तो ज़ीरो से इक्वल हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, ज़ीरो के इक्वल तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, और अगर हमारे पास ज़ीरो से बड़ा होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और कंप्लीट स्क्वायर ना होने की वजह से इरेशनल, और ज़ीरो के इक्वल ना होने की वजह से अनइक्वल। तो इस तरह से हमने चेक करना है इनका। तो देखें थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो जो हमारे पास म्यारी फार्म है दो दर्जी मसावात की, यानी स्टैंडर्ड फार्म, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की कीमत हमें मिलती है 2, b की जो कीमत है वो हमारे पास क्या आती है 4, और c की कीमत हमारे पास क्या आती है 5। तो अब इसको फार्मूले में पुट करें। फार्मूला हमारे पास है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे हमारे पास 2 आ रहा है और c की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 5। तो d इक्वल टू आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 40। तो d इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 24, जो कि लेस देन ज़ीरो है। तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे। अगर इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है, लेस देन ज़ीरो, तो रूट्स हमारे पास क्या है, इमेजिनरी हैं, यानी ये रियल नहीं है। और लेस देन ज़ीरो यानी ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो अनइक्वल, और कंप्लीट स्क्वायर ना होने की वजह से इरेशनल। तो लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं और क्या है, अनइक्वल है, यानी ज़ीरो की इक्वल नहीं है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास है 7, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 6, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 1। तो फार्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें अब वैल्यूज़ पुट करें तो b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 6, तो माइनस 6 का स्केल लेंगे, माइनस 4, a की जगह पे आएगा 7 और c की जगह पे माइनस का 1। तो d इक्वल टू आएगा हमारे पास, ये माइनस 6 का स्केल लेंगे तो प्लस का 36, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 28, 4 इंटू 7 28। तो प्लस करेंगे 36 और 28 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। अब 64 क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और कंप्लीट स्क्वायर भी है। तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो आए, तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और कंप्लीट स्क्वायर होगा तो क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो लिखेंगे रूट्स आर, हमारे पास रूट्स कैसे हैं, पहली बात क्या है, रियल हैं, और फिर क्या है, रैशनल है क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है, और तीसरी बात की क्या है, अनइक्वल है क्योंकि ज़ीरो की इक्वल नहीं है। अगर ज़ीरो की इक्वल आता हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स क्या होते, इक्वल आते। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको भी कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो a इक्वल टू हमें मिलेगा 5, b की वैल्यू आएगी माइनस का 2 और c की वैल्यू आएगी 10। तो फार्मूले में कीमतें लगाएं, d हमारे पास है b की 2 माइनस 4ac। तो इसमें जब कीमतें लगाएंगे तो b की कीमत है माइनस 2, इसका स्केल लेंगे माइनस 4, a की जगह पे 5 आ जाएगा और c की जगह पे क्या आ जाएगा 10। तो इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 2 का स्केयर प्लस 4, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 50, 50 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा 200। तो जब 4 में से माइनस 200 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 196। अब ये क्या है, लेस देन ज़ीरो है। तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, लेस देन ज़ीरो आता है, तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। तो हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से 1, b आएगा माइनस का 8 और c आएगा 16। तो फार्मूला हमारे पास है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें लगाएंगे कीमतें, तो d आएगा हमारे पास b की जगह पे माइनस का 8, इसका स्केल लेंगे माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे क्या आएगा 16। तो d इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस 8 का स्केल क्या आएगा 64 और माइनस
ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 64 आ रहा है, तो डी का आंसर हमारे पास आ रहा है 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं और रियल आ जाते हैं। तो लिखेंगे हम रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स हमारे पास क्या है, रियल है और इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो नेचर ऑफ रूट, जब भी हमने किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन की फाइंड करनी है, नेचर ऑफ रूट जो इसको एग्जामिन करना है, तो उसके लिए हमें वो 4 पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको याद रखना है। और 4 पॉइंट्स में हमारे पास क्या है कि अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। लेस देन 0 आए तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इक्वल टू 0 आए तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इनको कंबाइन करें तो हमारे पास जब स्केयर होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर स्केयर होगा, परफेक्ट स्केयर, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। और परफेक्ट स्केयर नहीं होगा तो इरेशनल होंगे। और इन दोनों सूरतों में रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। क्योंकि परफेक्ट स्केयर हो या परफेक्ट स्केयर ना हो, जब भी नंबर ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्केयर हो, तो रूट्स क्या होंगे, रियल और रैशनल। ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्केयर ना हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल एंड इरेशनल। और अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। और लेस देन 0 आ जाए, जैसे कि ये इस पार्ट में है, डी की वैल्यू हमारे पास आई है -196, तो ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी कब होंगे, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आएगा, लेस देन 0। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ टी द रूट्स ऑफ 3x² + x + 9t = 0 आर रियल एंड अनइक्वल। तो हमारे पास टी की ऐसी तमाम वैल्यूज़ हमें चाहिए जिनके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो, रियल और अनइक्वल हो। तो रियल और अनइक्वल के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था b² - 4ac, इसका आंसर जो है ये ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। और डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे b² - 4ac ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। तो इससे हमें रूट्स क्या मिलेंगे, रियल और अनइक्वल। तो हमने ये कंडीशन यूज़ करनी है क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल और अनइक्वल हैं। और उनके लिए हमने क्या करना है, अगर रूट्स इसके रियल और अनइक्वल हों तो टी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है कि ऐसी टी की कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो, रियल और अनइक्वल हो। तो हमारे पास टी की वैल्यूज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन यूज़ करेंगे और लेट करके चलेंगे कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हैं। तो अगर रूट्स हमारे पास रियल और अनइक्वल होते हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, इसका आंसर जो है वो 0 से बड़ा आता है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसमें से a b c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3। यहाँ से देखें x² का कोफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू 3, और b की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे 1, और c की वैल्यू आती है 9t। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें फार्मूले में, b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्केयर -4, a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3, और c की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 9t, और ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का आपको पता है कि ये ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल। तो ये कंडीशन लेके हम चलते हैं। तो 1 का स्केयर हमारे पास 1 आता है, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 4 × 3 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108, और साथ टी एज इट इज़ आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लिखते हैं -108, टी को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो ये राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का। अब हमें चूँकि टी की वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं 108 के साथ। तो जब दोनों साइड पे 108 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा 1/108, और राइट साइड पे हमारे पास ये 108/108, तो ये कैंसिल हो जाना है। तो हमारा आंसर आना है यहाँ पे 108 ग्रेटर देन टी। अब बेसिकली टी क्या है, लेस देन 108 है, या 108 जो है 1/108 जो है ये ग्रेटर देन टी है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि टी हमारे पास लेस देन है 1/108। तो ये हमारे पास टी की ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो कि 1/108 से क्या हो, लेस देन हो, तो तब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। यानी ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक 3x² + x + 9t, इसके रूट्स कब रियल और अनइक्वल होंगे, जब हमारे पास t की जो वैल्यू है वो लेस देन 1/108 आएगी। तो ये हमारे पास क्या थी, t की तमाम वैल्यूज़ आ गई, यानी t की वैल्यूज़ 1/108 से तमाम जो छोटी वैल्यूज़ हैं
1/108 से तमाम छोटी वैल्यूज़, उनके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या रहेंगे, रियल और अनइक्वल। तो उसके लिए हमने रियल और अनइक्वल जो हमारे पास उसके रूट्स थे उनके लिए ये कंडीशन यूज़ की और कंडीशन यूज़ करके टी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ़ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 7px + 49 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का पता है स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो दो वैल्यूज़ निकलेंगी वो इसके रूट्स होंगे और वो क्या इक्वल हैं। देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ p। तो p की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो इक्वल टू 0 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आता है, 0 होता है। या डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाए, b² - 4ac = 0 आ जाए तो तब रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो हमारी 2 दर्जे मसावत की मेरी फॉर्म में। तो वहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 16, ये हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 7p, तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7p और c की वैल्यू कांस्टेंट जो कि आ जाएगी 49। तो अब इसको पुट करें फार्मूले में, b की जगह पे आ जाएगा 7p और इसका लेंगे स्केयर -4, a की जगह पे आ जाएगा 16 और c की जगह पे आ जाएगा 49 इक्वल टू आएगा हमारे पास 0। अब 7 का स्केयर क्या आ जाएगा 49 और p का स्केयर आ जाएगा एज इट इज़। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करते, इसको एज इट इज़ क्या ले जाते हैं, राइट साइड पे लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 16 और इंटू 49। ये स्टेप करने का मकसद ये है कि इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते तो राइट साइड पे जाकर हमने पॉजिटिव बना था और फिर 49 से हमने क्या करना था, कैंसिल करना था। तो अगर इसको मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, एज इट इज़ राइट साइड पे ले गए, तो यहाँ पे देखें ये 49 और 49 कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास p² का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 64। तो अब क्या करना है, दोनों साइड पर हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें क्योंकि हमें चाहिए p की वैल्यू। तो p का स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे p का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी +-8। तो ये हमारे पास p की वैल्यूज़ हैं जिनके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² + 8u + q = 0 हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर q। तो हमने q की वैल्यूज़ को फाइंड करना है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हों, अनइक्वल हों और रियल हों। तो रियल के लिए भी क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, और अनइक्वल के लिए भी क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रूट्स के अनइक्वल और रियल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac इसका आंसर आना चाहिए >0। जब ये >0 होगा यानी 0 से बड़ा होगा तो फिर हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। और अनइक्वल कब होंगे, जब ये 0 के बराबर नहीं, यानी अगर हमारे पास ये b² - 4ac बराबर आता है 0 के, फिर रूट्स हमारे पास इक्वल आते थे। तो अब कंपेयर करें ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास 4u² + 8u + q = 0, इसको स्टैंडर्ड फार्म जो हमारे पास मेरी फार्म होती है 2 दर्जी मसावत की उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो a की कीमत हमारे पास क्या आती है 4 के, यानी ये u² है, इसका कोफिशिएंट a होगा और u का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा b होगा। तो b की कीमत हमारे पास आती है 8 के और c की कीमत जो है वो है q के बराबर। अब इसमें कीमतें दर्ज करें, b² - 4ac में तो b की कीमत 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 4 और c की जगह पे हमारे पास आ जाएगा q और इसको लिखेंगे >0। अब यहाँ पे 8 का जो स्क्वायर है वो क्या आता है 64 आता है माइनस, अब 4 × 4 क्या आ जाएगा 16 और साथ क्या लिखेंगे q और ये जगह >0। अब इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो 64 > क्या आ जाएगा 16q, यानी राइट साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, q की वैल्यू चाहिए। तो q की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे 16 पे डिवाइड करेंगे। तो 64 को हम डिवाइड करते हैं 16 पे और इस साइड पे भी 16 पे डिवाइड करते हैं, साथ हम q लिखते हैं। तो ये कैंसिल हो रहा है और इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 4 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 > q और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि q < 4। तो q की वैल्यूज़ <4 जब हम यूज़ करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, अनइक्वल और रियल आएंगे। तो q की ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो 4 से क्या हो, कम हो, छोटी हों, उनके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल एंड रियल।
तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ फॉर m इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² - 8x + 1 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है अगर हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हों, रियल हो। तो रियल और इक्वल हो, तो रियल और इक्वल के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² - 4ac ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इक्वल टू 0 है तो क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, और 0 क्या होता है, रियल भी होता है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल और रियल। अब यहाँ पे ये जब कंडीशन हम लिख लेते हैं तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान होता है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ए हमारे पास आता है m के, b की कीमत आती है -8 और c आता है 1 के। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो b की जगह पे क्या आएगा -8, इसका लेंगे स्केयर, -4 a की जगह पे आ जाएगा m और c की जगह पे आ जाएगा 1 और इक्वल टू आएगा हमारे पास 0। अब -8 का स्केयर क्या आ जाएगा +64 और ये आ जाएगा -4m इक्वल टू आएगा हमारे पास 0 के। अब -4m को राइट साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +4m। अब हमें कीमत चाहिए m की, तो क्या करते हैं, दोनों साइड पे 4 से डिवाइड करते हैं। तो 64 को भी 4 से डिवाइड करेंगे और 4m को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है और इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा ये आ जाएगा 16। तो m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 16। तो ये हमारे पास m की वैल्यू है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।